रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु हमारी आवाज को सुनता है और परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आज का मेरा विषय है प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आज प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के मन में यही सवाल चल रहे होते हैं, क्या खुदावन से हमने प्रार्थना करी तो क्या हमारे प्रार्थना का उत्तर हमको मिलेगा? क्या परमेश्वर सच में हमारी आवाज को सुनता है? जो नए विश्वासी भाई बहन है उनके मन में हलचल होने लगती है। जब वो 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करेंगे, चौथे 5वें दिन उनके मन में लगेगा, क्या मैंने इस विषय में प्रार्थना करी है या तो मैंने प्रार्थना करवाया है, तो क्या परमेश्वर सच में मेरी आवाज को सुनता है? क्या सच में परमेश्वर मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे क्या? हम एक अगुवे को चाहे और जो विश्वासी भाई बहन है, जो पुराने विश्वासी भाई बहन, उनको हम पूछते हैं, क्या सच में हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको मिलेगा? क्या सच में परमेश्वर हमारी आवाजों को सुनता है? हालेलुया। हमारे मन में इस प्रकार से विचारधाराएं चलती रहती है, क्या परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है? क्या परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है? हमारे मन में ये बातें चलने लगी होती है और खुदा आपसे कहना चाह रहा है कि हाँ, मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ। देखो, भीड़ में जब एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा गुम जाता है और इसके मम्मी पापा जब उसको पुकारते होंगे, जैसे कि बच्चे दूर में खड़ा हुआ है और वो गुम गया है, लेकिन मम्मी पापा उनको देख रहे हैं, लेकिन बच्चे उनकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन बच्चे जो है कि नजदीक में आके, थोड़े ही दूर में आके यदि बच्चे चिल्लाने लगेंगे और माता पिता की जो नजरें उनके ऊपर पड़ जाती है, तो वहां उस जगह पे क्या होता है कि माता पिता बच्चे की आवाज को सुन लेते हैं। प्रियो, बच्चे जो है कि माता पिता को पुकारते हैं और जैसे मम्मी पापा को आहट मिलती है, उनकी आवाज उनको मिलती है, तो क्या होता है कि वो उसकी आवाज को सुन लेता है, मम्मी पापा सुन लेते हैं। लेकिन बच्चे को जब मम्मी पापा कभी पुकारते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। लेकिन आप अपने मम्मी पापा को कुछ भी कहोगे तो वो आपकी आवाज को सुन के आपको उत्तर देंगे। वैसे जब परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो वो हमें उत्तर देता है। और जिस प्रकार के माता पिता की बातों को बच्चे नहीं समझ पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है कि एक बच्चे जो है माता पिता को आवाज लगाता है, बच्चे मम्मी पापा को चिल्लाते हैं तो मम्मी पापा उनको सुनकर उनका जवाब देते हैं। वैसे ही आज खुदा आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको जवाब देते हैं। आप उसको समझ नहीं पाते हो, ये अलग चीज है। आप उसको समझ नहीं पाते हैं, उनको जान नहीं पाते हो, वो अलग चीज है। जब हम सामुएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर सामुएल को परमेश्वर यहोवा ने कई बार उनको बार बार पुकारा है ना, लेकिन वहां पर हे सामुएल ऐसे करके परमेश्वर को पुकार रहे थे, लेकिन सामुएल समझ नहीं पा रहा था कि वो किसकी आवाज है करके। लेकिन आज आपके और मेरी जिंदगी में भी ऐसे कभी कभी होता है कि परमेश्वर हमको आवाज देते हैं, हमको कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते प्रियो, क्योंकि आत्मिक कमियों के कारण हम उनको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम आज हर एक विश्वासी भाई बहन सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरी आवाज को सुनता है? क्या मेरी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर? तो मैं आपको कहना चाहूंगी प्रियो, हाँ, जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा यूहन्ना की पुस्तक को, ठीक है ना। चलिए, आवाज आ रही ना मेरी सबको? तो यहाँ पर यूहन्ना 8 अध्याय को देखते हैं, तो 8 का हम यहाँ पर 47 को देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातों को सुनता है, और तुम इसलिए, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते हो कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। जब परमेश्वर से आप
जन्म लिए हो, मतलब हम आत्मा से जन्म लिए, जब हमारा नया जन्म हुआ, अर्थात जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो हम पुरानी सृष्टि नहीं परंतु नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है प्रियो। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी ठहर जाते हैं, जब हम उनके संतान ठहर जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। जो परमेश्वर से होता है, अर्थात परमेश्वर के बेटा और बेटी हो आप, तो वह परमेश्वर आपकी बातों को क्या करता है, सुनता है। यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है। यदि आप जिस बेटा और बेटी को, जिस भाई बहन ने जन्म दिया, जिस माता पिता ने जन्म दिया है, क्या वो माता पिता इतने कठोर हैं कि बच्चे की आवाज को नहीं सुनेंगे? बच्चे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना किए हो, लेकिन माता पिता का फर्ज बनता है कि उनकी बातों को सुनना, उनकी आवाज को सुनना। वैसे ही परमेश्वर जिसको हमें ग्रहण कर लेता है, खुद हमें बेटा बेटी करके चुन लेता है, तो उन समयों में परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है प्रियो। और तुम इसलिए नहीं सुनते हो कि तुम परमेश्वर की ओर से हो। और एक व्यक्ति जब नहीं सुन पाता, संसार के लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसार के हैं। खुदा ने उससे कहा मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ, लेकिन आज एक व्यक्ति वो सुन के भी क्या है, अनसुना कर दे रहा है, उनको समझ नहीं पा रहा है क्योंकि संसार के लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं हैं। तो वो जो संसार में है, जो यीशु की ओर से नहीं है, इसलिए तुम नहीं सुनते हो कि तुम मेरी ओर से नहीं हो। खुदा ने कह दिया यहाँ पे कि तुम इसलिए मेरी बातों को नहीं सुनते हो क्योंकि तुम मेरे ओर से नहीं हो। तो आज प्रत्येक लोगों को हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा की आवाज को जब सुन रहे होते हैं, या उसके परीक्षण का एक तरीका होता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का परीक्षण करने का एक तरीका है ना। इसके परीक्षण करने का, अर्थात पवित्र आत्मा के परीक्षण करने का एक तरीका होता है। और देखो, क्या आप परमेश्वर की आवाजों को सुन सकते हैं? तो उनको सुनकर कैसे आप रिस्पॉन्स देंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहेगा, पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात करेंगे, तो उस समय आप सुनकर क्या करेंगे, उत्तर दोगे। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है इस भाई के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर, इस बहन के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर। ये क्या है, खुदा की आवाज है। परमेश्वर आपको नहीं कहेगा कि जाओ, है ना, ऐसा करो वैसा करो, इधर जाओ उधर जाओ, खाना पीना खाओ, है ना, अपना संसारिक जीवन जियो। नो, खुदा आत्मा है, वो आत्मिक बातों को करेगा। हम शरीर है, हम शारीरिक बातें को करते हैं, लेकिन खुदा आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा है ना। तो वो परमेश्वर आत्मा है, तो वो क्या करेगा, पवित्र आत्मा अपनी आवाज को आपको सुनाएगा। तो आत्मिक बातों को ही बोलेगा, जिससे आपको क्या करना है, सुनकर समझना है प्रियो, है ना। क्या आवाज आपको धीरे से किसी दिशा में ले जा रही है? आपको ध्यान देना है। क्या पवित्र आत्मा जब आपको आवाज दे रहे हैं, है ना, या नहीं, इनके परीक्षण का एक तरीका है। क्या आवाज आपको धीरे से किसी दशा में लेके जा रही है, या कठोरता से आज्ञा दे रही है? परमेश्वर की आवाज को आपको शांति से, मार्गदर्शन और उत्साह और आशा देती हुई परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज शांति से भरा हुआ है ना, शांति से भरी हुई उनकी आवाज है। मार्गदर्शन दिखाता है खुदा की आवाज, एक मन को उत्साहित करता है, दुखी मन को उत्साहित करता है, कि निराशा मन को आशा देती है। जब परमेश्वर की आवाज आपके हृदय में आता है, कब आता है, जब आप दुख में रहोगे, आप तकलीफों में रहेंगे, आप समस्याओं में रहोगे, और उसी वक्त परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देंगी प्रियो। हालेलुया। उसी वक्त परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देंगी जब आप तकलीफों में रहोगे। खुदा आपसे बोलेगा कि मत डर,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूँ। तू ना मरेगा, है ना? तू ना मरेगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। ये क्या है? मोहब्बत भरी आवाज है जो शांति को देते हैं। आप ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहोगे, आप ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहेंगे जो आपको डरा के बात कर रही। क्या करना चाहोगे क्या प्रियो? नो। यदि कोई व्यक्ति आपको डरा धमका कर बात करता है तो आप उससे बात करना नहीं पसंद करोगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, एक शांति व्यवहार के द्वारा बात कर रहे हैं, एक अच्छे व्यवहार के द्वारा शांति से बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप उसको बात करना पसंद करोगे। उनकी आवाज को आपके दिल में शांति मिलेगी, उनकी बातों से आपके दिल में शांति मिलेंगी। वैसे ही परमेश्वर की आवाज होती है जो आपके हृदय को शांति प्रदान करता है। जब आप दुख में रहोगे, तकलीफों में रहोगे, उसी वक्त प्रभु आपसे बात करेगा और आपके मन में अपार शांति को डाल देगा प्रियो। और आप जान जाओगे कि ये परमेश्वर की आवाज है ना? परमेश्वर आपके हृदय में जब खुदावन आपको बात करेगा ना, जब परमेश्वर आपको बात करेगा तो वहां पर आपके मन में अपार शांति महसूस होंगी। आपको आपके उस दुख की घड़ी के समय में परमेश्वर जब आपको बात करेगा और दुख की घड़ी के समय में आपको अपार शांति महसूस होने लगेगी। अचानक से आप रोते रहेंगे और आपको किसी दुखों को लेके रोते रहेंगे, लेकिन खुदावन उसी घड़ी आपके मन में एक अपार शांति को लेके आ जाएगा। बहुत ही शांति सुकून को महसूस करने लगोगे। ऐसे लगेगा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत शांति फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। एक व्यक्ति के अंदर ऐसे होगा जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब खुदा बाइबल के वचन को आपके हृदय में डाल देगा तो आपके ऐसे महसूस होएगा प्रियो। और परमेश्वर आपसे जब बात करेंगे तो आपको एक मार्गदर्शन दिखाई देगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर बात करता है, जब एक व्यक्ति तकलीफों में पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई व्यक्ति कर्ज में, बंधनों में पड़ा हुआ है, ऐसे माहौल में पड़ा हुआ है, तो खुदा उनसे कैसे बात करेगा? उनके मन में लोगों को, है ना, आपके लिए तैयार कर देगा। यदि कोई कर्ज के बंधनों से गुजर रहे हैं और वो क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कौन मुझे गाइड करे, कौन मार्गदर्शन दिखाए, खुदा अपनी शांति को भेज करके, अपने प्रेम को डाल करके किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि ये तुम इनसे बात करो, ये तुम्हारी कठिनाइयों के समय में तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हें तुम्हारे मन को शांति देगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए मार्गदर्शन निकाल दिया, देखो मैं तुझे मार्ग दिखाता हूँ। तब एक व्यक्ति जो अशांति में पड़े रहेगा, जो कर्ज में पड़े रहेगा, वो क्या करेगा प्रियो? उनके मन में अपार शांति महसूस होने लगेगी। वो सब कुछ भूल जाएगा, वो सब कुछ वो सोचेगा कि परमेश्वर ने मेरा मार्ग निकाला है। क्योंकि परमेश्वर की आवाज जब आपको सुनाई पड़ती है तो आपको मार्ग दर्शन दिखाई पड़ते हैं। आपका मन उत्साहित हो जाते, आप उत्साह से भर जाते हो। दुख के समय में, रोने पिटने के समय में आपके मन में अपार शांति होती है, आपका मन उत्साहित हो जाता है और आपके निराशाओं में परमेश्वर क्या देता है? आशा देता है, आशा देती है। परमेश्वर आपके मन में आशाओं को लेके आ जाएंगे। आप अपने निराशाओं में बोलोगे कोई बात नहीं, हो गया ना, परमेश्वर इस समय से उस समय बहुत जो है कि आशीष देंगे। कोई बात नहीं, ऐसे तकलीफ हो गई तो हो गई, बस थोड़े ही समय के लिए, तो दुख आ गया तो आ गया, लेकिन परमेश्वर इन सबको ठीक कर देगा, है ना। आपके मन में क्या चीज आ रहा है? एक अपार शांति आ रहा है। आपके निराशाओं में क्या आ रहा है? एक निराशाओं में एक आशा आ रहे हैं जो आपको महसूस करा रहा है कि देख, अब तो यकीन कर ले, अब तो विश्वास कर ले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझ में हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि खुदा ने आज मुझे दर्शन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदा ने मुझे स्वप्न दर्शन में बात किया। परमेश्वर ने मुझे रात को जब मैं प्रार्थना करके सोई हुई थी तो खुदा ने मुझसे एक दर्शन दिया, मुझे एक वर्ड दिया। खुदा ने मुझे कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन, ये शब्द मेरे
कानों में पड़ा, मैंने ऐसे दर्शन में देखा, खुदा ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम खुदा ने मुझे ऐसे ही बात किया स्वप्न दर्शन में। सो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं निर्बल हो जाती हूँ, जब मैं निराश हो जाती हूँ, खुदा मुझे ऐसे बात करता है। अपने वचन को खुदा ने मुझे दिया, काफ़ी राहत मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर आपसे क्या करता है, बातें करते हैं प्रियो। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं ना, तो आपके मन जो है कि आनंद से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसे लगता है कि सब कुछ सही हो गया यार, सब कुछ अच्छा हो गया, है ना? ठीक है ना? तो जब हम भजन संहिता का पुस्तक को पढ़ते हैं, भजन संहिता 18 का 35 को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अपनी बचाव सहायता को मेरी ढाल बनाता है। अर्थात भजनकार लिखता है कि तू अपनी बचाव सहायता को मेरी ढाल बनाता है और अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले रहता है। तेरी सहायता ने मुझे महान बनाया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, भजनकार एक उत्साह भरी बातों को बता रहा है कि देख, तू मेरा क्या हो गया है, सहायक बन गया है। तू मेरा सहायक बन गया, मेरे ढाल बन गया है, और मेरे दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से तू मुझे संभाले रहता है। तेरी सहायता ने मुझे महान बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको बात करते हैं ना प्रियो, तो आपके मन में अपार शांति आपको महसूस होने लगती है, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। परमेश्वर आपको हिम्मत हौसला देता है। जो खुदा आपको शांति देता है ना, वो शांति कोई और आपको नहीं दे सकता है। ठीक है ना? चलो एक वचन और हम पढ़ेंगे। जब हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं 40 के 11 को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह मेमनों को अपनी गोद में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाले, यहाँ पर इसको हम पढ़ सकते हैं, बच्चों वाली को धीरे धीरे ले चलेगा। इस पर विचार करें, है ना? इस बात पर हम विचार करते हैं कि परमेश्वर जो मेमने को अपनी